ओम शांति। आज सुनते हैं 27 नवंबर 87 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि। आज की मुरली में बाबा ने राज ऋषि बच्चों को कौन सा बैलेंस रखना है, फिर बाबा ने बेहद की वैराग्य वृत्ति का अर्थ क्या है, साथ साथ कौन सा सूक्ष्म अभ्यास करना है, लास्ट दरबार लगाते हुए कौन सी बात चेक करनी है। तो आज बाबा ने बार बार वैराग्य वृत्ति का भी और अधिकारीपन का बैलेंस फिर अभी अभी एकदम वैराग्य में स्थित हो जाए, उठ जाए, और फिर अभी फिर अधिकारीपन का नशा। तो ये दोनों चीज़ें बाबा ने इसका बैलेंस रखने के लिए कहा। और जब चाहें अपने मन को जहाँ चाहें जितना समय के लिए चाहें टिका दें। तो सुनते हैं 27 नवंबर 87 की मुरली, बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि। आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन ये राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। राजा भी हो और ऋषि भी हो, यह विशेषता इस समय की इस दरबार की गाई हुई है। कौन सी विशेषता गाई हुई है? राजा भी हो और ऋषि भी हो। एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्यवर्ती वाले। एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा, और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, दोनों का बैलेंस, इसको कहते हैं राज ऋषि। ऐसे राज ऋषि बच्चों का बैलेंस देख रहे थे। बाकी बैलेंस तो चेक करते रहते हैं ना, कितना अकाउंट में बैलेंस, ये बैलेंस बाबा देख रहे थे। अभी अधिकारीपन का नशा और अभी वैराग्य वृत्ति का नशा। इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं, अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे हैं, यह चेक कर रहे थे। नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे हैं ही, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते चलो। बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ ही है वैराग्य अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान सदा सर्व कर्मेंद्रियों के राज अधिकारी, इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी, संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राज ऋषि। अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव वैभवों का भाव, इस सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। जैसे साइंस की शक्ति धरनी की आकर्षण से परे कर लेती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद के आकर्षणों से दूर ले जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। तो ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो। स्थूल कर्मेंद्रियां यह तो बहुत मोटी बात है,
कर्मेंद्रिया जीत बनना यह फिर भी सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करने चाहें, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सकें, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय अर्थात राज ऋषि स्थिति। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो कि यह करो यह ना करो, हाथ नीचे करो, ऊपर हो तो ऊपर हो जाता है ना, ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले। आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करें कि अभी अभी एकाग्र चित्त हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो राजा का ऑर्डर उस घड़ी उसी प्रकार से मानना, यह है राज अधिकारी की निशानी। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के बाद मन माने, या एकाग्रता की बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने, इसको क्या कहेंगे? अधिकारी कहेंगे। तो ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि पहले से ही सुनाया ना क्या कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन होगा, और वो एक ही होगा। कौन सा? इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन राजा का ऑर्डर 1 घड़ी की बजाय 3 घड़ियों में मानता है, तो राज्य अधिकारी कहलाएंगे। व 1 सेकंड के अंतिम पेपर के में पास होंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे? ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो, अर्थात जिस समय जो परिस्थिति है उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना, इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार। ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो कि यह नहीं होना चाहिए था। अगर यह निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता। तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना यह निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। तो चेक करो कि सारा दिन में राज्य अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहाँ तक रहे। रोज अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ, चेक करो कि स्थूल कर्मेंद्रियां व सूक्ष्म शक्तियां ये कर्मचारी कंट्रोल में रहे व नहीं रहे। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे, समझा? इसी प्रकार संस्कार कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं। आदि अनादि संस्कार अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार है, सर्वगुण स्वरूप संस्कार है, और आदि देव आत्मा के राज्य अधिकारीपन के संस्कार सर्व प्राप्ति स्वरूप रूप के संस्कार हैं। संपन्न संपूर्ण के नेचुरल संस्कार हैं। तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हों, नेचुरल संस्कार हों। मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करें। संस्कारों के वश मजबूर ना बने। जैसे कहते हो ना क्या कि मेरे पुराने संस्कार हैं, क्या करूं? वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं। यह तो मध्य द्वापर से आए हुए संस्कार हैं। तो पुराने संस्कार आदि के हुए या मध्य के हुए? कोई भी हद की आकर्षण के
कोई भी हद की आकर्षण के संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्य अधिकारी कहेंगे। राज्य के अंदर एक शक्ति या एक कर्मचारी कर्मेंद्री भी अगर आर्डर पर नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी कहेंगे। आप सब बच्चे चैलेंज करते हो कि हम एक राज, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं। यह चैलेंज सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां करते हो ना? जी बाबा। तो वह कब स्थापन होगा? एक धर्म, एक राज, एक मत। यह चैलेंज सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां करते हो ना? कब स्थापन होगा? भविष्य में स्थापन होगा। स्थापना के निमित्त कौन है? ब्रह्मा है व विष्णु है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है ना। जहां ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी साथ हैं ही। ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा स्थापना वह कब होगी? संगम पर्व व सतयुग में। तो पहले सबके राज्य में देखो कि एक राज, एक धर्म, एक मत है। अगर एक कर्मेंद्री भी माया की दूसरी मत पर है तो एक राज, एक मत नहीं कहेंगे। तो पहले चेक करो, एक राज, एक धर्म सबके राज्य में स्थापन किया है वह कभी माया तख्त पर बैठ जाती और कभी आप बैठ जाते हो। चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाया है व नहीं, यह चेक करो। चाहे अनादि संस्कार और इमर्ज हो जाएं, मध्य के संस्कार तो ये अधिकारीपन नहीं हुआ ना। तो राज्य ऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी, और राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होगा जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति के अभ्यासी होंगे। वैराग्य अर्थात लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। यह न्यारापन ही प्यारा बनाता है। बाप का प्यारा बन, न्यारा बन कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद के वैरागी। अच्छा, तो बाप दादा ने कितना सुंदर चारों ओर के सदा राज ऋषि बच्चों को, सदा सब पर राज करने वाले, सदा विजयी बन निर्विघ्न राज्य कारोबार चलाने वाले राज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले सभी ऋषि कुमार कुमारियों को, सदा बाप के प्यारे बन प्यारे हो कार्य करने वाले न्यारे और प्यारे बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।